हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रैंकिंग के बारे में। क्या होता है रैंकिंग, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे सॉल्व किए जाते हैं इन क्वेश्चंस को। हर एक चीज़ बताऊंगी, मैं पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करूंगी बहुत ही अच्छे से। तो अगर आप सचमुच रैंकिंग सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। और साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मीन्स स्टडी एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स हैं वो सारे आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। रैंकिंग। दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सभी रैंकिंग के बारे में पहले से जानते हैं और मेरे ख्याल से आपने इसको अपने लाइफ में बहुत बार यूज भी किया है। जस्ट लाइक क्लास में स्टूडेंट्स के पोजीशन हो या फिर किसी एग्जाम का रिजल्ट, हर जगह रैंकिंग का यूज है। एंड डे टू डे लाइफ में भी रैंकिंग का बहुत यूज है। तो बेसिकली रैंकिंग है क्या? पोजिशनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट और पर्सन इज कॉल्ड रैंकिंग। रैंकिंग आर ऑफ टू टाइप्स। रैंकिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला है सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड अरेंजमेंट। सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड अरेंजमेंट एंड सेकेंड वन इज पोजीशन टेस्ट। तो मैं आपको बताऊंगी किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों टाइप्स में। तो पहले हम देखेंगे सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड अरेंजमेंट। सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड अरेंजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन में मीन्स इस टाइप में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें बेसिकली आपको कुछ पर्सन या ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना होगा, अरेंजमेंट करना होगा। तो कैसे करेंगे कंपैरिजन? कंपैरिजन कुछ सर्टेन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जस्ट लाइक एज, हाइट, वेट, मार्क्स एक्सेट्रा। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, it is arrangement of a person or object based on the comparison of parameters। आप भी मेरे साथ लिख सकते हैं। It is arrangement of persons or object based on parameters such as age, height, marks। तो इस तरह से कंपैरिजन किया जाता है। और क्या क्या है? एज, हाइट, मार्क्स। इसके अलावा और किन तरीकों से कंपैरिजन किया जा सकता है? सोचिए, बताइए। तो दोस्तों, सैलरी के अकॉर्डिंग भी तो कंपैरिजन होता है, तो सैलरी भी लिख लीजिए। और सोचिए और क्या हो सकता है, और किस किस बेसिस पे कंपैरिजन किया जा सकता है। वैसे तो बहुत सारे हैं, आप जितने ले लो कंपैरिजन के, बहुत सारे आपको मिलेंगे। जैसे कि वेट के अकॉर्डिंग भी होता है, और लेंथ के अकॉर्डिंग भी होगा, कौन कितना लंबा है, कितना छोटा है। साइज के अकॉर्डिंग भी होता है। तो बहुत सारे हैं। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ पर्सन या ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन करना होता है, अरेंजमेंट करना होता है ऑन सर्टेन पैरामीटर्स। और वो पैरामीटर्स क्या है? इट कुड बी एज, इट कुड बी हाइट, मार्क्स, सैलरी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है कंपैरिजन करने को। तो बेसिकली इन सब चीज़ों से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में कंपैरिजन पूछा जाता है। तो ये था सीक्वेंस ऑर्डर बेस्ड अरेंजमेंट। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको कुछ सिंबल्स को भी यूज करना है। तो किस तरह के सिंबल का यूज किया जाता है? एनी आइडिया? ओके, मैं आपको बताती हूँ। ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। तो इन सिंबल्स का भी आपको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करते समय।
मैं आपको बताऊंगी अभी आगे कि क्यों इन सिंबल्स का यूज करना है। तो आई थिंक आप सभी जानते होंगे इन सिंबल्स के बारे में। इस सिंबल को कहते हैं ग्रेटर देन, मीन्स जिस तरफ माउथ ओपन हो सिंबल का, समझ लीजिए कि वो वाला साइड बड़ा है। तो अभी इधर माउथ ओपन है, मीन्स इधर जो भी सामान होगा या फिर जो भी पर्सन होगा वो बड़ा होगा। तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है इसका। और ये है स्मॉलर देन, दिस वन इज इक्वल टू, एंड दिस वन इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये बना होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, दोनों मिलकर बनाया जाता है, इसे दोनों को मिलाकर बनाया जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू। तो ये थी सिंबल्स। तो चलिए इसे और भी अच्छे से समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ, ताकि कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो। राम इज टॉलर देन श्याम। राम इज टॉलर देन श्याम, सॉरी देन होगा, मैंने दैम लिख दिया। तो राम इज टॉलर देन श्याम मीन्स राम श्याम से बड़ा है। मोहन इज शॉर्टर देन राजू बट टॉलर देन राम, बट टॉलर देन राम। Then who is the tallest one? Then who is the tallest one? मीन्स सबसे लंबा कौन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है राम इज टॉलर देन श्याम एंड मोहन इज शॉर्टर देन राजू बट टॉलर देन राम। इट मीन्स मोहन इज टॉलर देन राम। यहाँ बट किसके लिए यूज किया है? मोहन के लिए यूज करा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? तो ये तो फाउंडेशन क्वेश्चन है, बेसिक्स है। ये सब मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ ताकि अगर आप बिगनर हैं, आप न्यू हैं, तो आप इसे और भी अच्छे से समझ सके। इसलिए इस तरह के छोटे क्वेश्चन को करना ज़रूरी है। शुरुआत हमेशा छोटे से होती है और फिर जैसे जैसे हम और आगे सीखेंगे हमारा लेवल और आगे बढ़ेगा। तो कभी भी छोटी चीज़ों को इग्नोर ना करें, क्योंकि ये बेसिक्स ही हैं जो आपके फाउंडेशन को मजबूत करेंगी और फिर आसानी से आप बड़े क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। सो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। राम इज टॉलर देन श्याम मीन्स राम श्याम से बड़ा है। ओके, तो राम इज टॉलर देन श्याम। नाउ मोहन इज शॉर्टर देन राजू मीन्स मोहन राजू से छोटा है। मीन्स राजू बड़ा है और मोहन उससे छोटा है। बट टॉलर देन राम, तो यहाँ बट किसके लिए यूज किया है? बट इज यूज फॉर मोहन। यहाँ बट मोहन के लिए यूज किया है। बट मोहन इज टॉलर देन ram. It means Mohan is also taller than Shyam because Ram is taller than Shyam. तो फाइनली जब ये तो इंस्ट्रक्शंस को हमने लिखा है, इंस्ट्रक्शंस को आप हमेशा इसी प्रकार से लिखें, जो भी है उसे पहले साइड साइड में लिख लीजिए और फिर बाद में उसे रिलेट कर कर फाइनल स्टेटमेंट लिखिए। तो फाइनल स्टेटमेंट हमारा ये निकल कर आ रहा है कि राजू सबसे बड़ा है एंड राजू के बाद है मोहन एंड मोहन के बाद है राम एंड राम के बाद है श्याम। इट मीन्स क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है हु इज द टॉलेस्ट वन मीन्स टॉलेस्ट, सबसे टॉलेस्ट कौन है? तो फ्रेंड्स सबसे टॉलेस्ट है हमारा राजू, टॉलेस्ट वन। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे हु इज द शॉर्टेस्ट वन, तो सबसे छोटा कौन है, तो फिर क्या होगा आंसर? तो शॉर्टेस्ट हमारा कौन है? श्याम, शॉर्टेस्ट। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कुछ जनरल गाइडलाइंस जिसका यूज हमें करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें इन गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। फर्स्ट वन इज यूज ऑफ सिंबल एंड सिंबल्स कौन कौन से थे हमारे? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड स्मॉलर देन इक्वल टू। तो इन सिंबल्स को आपको हमेशा यूज करना है क्वेश्चन बनाते वक्त। सेकेंड वन इज ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन, ऑलवेज ड्रॉ अ लाइन। दोस्तों लाइन ड्रॉ करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है,
क्यों इम्पॉर्टेंट है ये आपको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा कि लाइन बनाना क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस तरह से एक लाइन मार्क करें। ओके, इस तरह से आपको लाइन एक ड्रॉ करना है और फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन में पर्सन दिए हैं या फिर ऑब्जेक्ट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग आप ऑलवेज लाइन में पॉइंट्स मार्क करें। जस्ट लाइक मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि अगर 6 पर्सन दिया है कि क्वेश्चन में 6 पर्सन के बीच में कंपैरिजन करना है तो फिर हम इस लाइन में 6 पॉइंट्स बनाएंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो 6 लाइन बन गया और फिर जो क्वेश्चन में पर्सन दिए गए होंगे उसको आपको इन पॉइंट्स पे रख कर सॉल्व करना है ताकि क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। इस वजह से इन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाता है। थर्ड पॉइंट इज, अगर आपको क्वेश्चन में हाइट कंपेयर करना है तो उसके लिए फ्रेंड्स हमेशा जब भी हाइट कंपेयर करें तो आपको जो शॉर्टेस्ट लेंथ है उसको हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ रखना है और फिर जो उससे ऊपर है हाईएस्ट आपको राइट की तरफ ले जाना है। जस्ट लाइक दिस वन इज अ लाइन। तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन में जो फर्स्ट पोजीशन होगा हमारा, ये जो फर्स्ट पोजीशन है इस पे हमेशा शॉर्टेस्ट को आपको रखना है। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे हमेशा शॉर्टेस्ट हाइट को रखें एंड राइट मोस्ट पोजीशन पे हमेशा टॉलेस्ट को रखें। ठीक है, और फिर बीच में जो भी मीन्स इससे जो भी बड़ा है वो यहाँ आएगा, इससे बड़ा यहाँ आएगा, इससे बड़ा यहाँ आएगा। तो इस तरह से आपको पोजिशनिंग करनी है लाइन में। और सिमिलरली अगर मार्क्स को कंपेयर करना है तो भी आपको सेम चीज़ फॉलो करना है। मीन्स लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे मिनिमम मार्क्स को रखना है एंड राइट मोस्ट पोजीशन पे मैक्सिमम मार्क्स को रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको। नाउ मूविंग टू टाइप नंबर 2, पोजीशन टेस्ट। क्या होता है पोजीशन टेस्ट, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोजीशन टेस्ट में? तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स इन अ रो गिवन होंगे और फिर आपको किसी भी पर्सन के बारे में पूछ सकता है कि उसका पोजीशन क्या है, लेफ्ट साइड से कितना है या फिर राइट साइड से कितना है। तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आपसे और भी पूछ सकता है, जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा लेफ्ट साइड से किसी भी पर्सन का पोजीशन और राइट साइड से, मीन्स इधर दोनों साइड से आपको गिवन होंगे और फिर क्वेश्चन में आपको डिटरमाइन करना होगा टोटल नंबर ऑफ पर्सन और पोजीशन ऑफ पर्सन। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए गए होते हैं। या फिर आपको क्वेश्चन में पोजीशन ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट from either of the two sides are given, and you have to determine the total number of person और पोजीशन ऑफ पर्सन और पोजीशन ऑफ पर्सन तो दोस्तों या तो आपको क्वेश्चन में किसी पर्सन का लेफ्ट साइड पोजीशन या फिर राइट साइड पोजीशन भी दिया हो सकता है और फिर आपसे पूछें कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो बताइए। बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं और मैं हर तरह के क्वेश्चन आपको करवाऊंगी, आप उसके लिए बेफिक्र रहे एकदम। बस मैं जितना पढ़ा रही हूँ आप उसको अच्छे से समझें और साथ ही आप इन चीज़ों को नोट भी कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप आराम से इसे रिवाइज कर सकें या फिर आप दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप जो चाहे वो करें। तो चलिए अब इससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जस्ट लाइक इन अ क्लास of 45 students,
रैंक ऑफ राम is 15 from top. Okay, now what is the rank of Ram from the bottom? What is the rank of Ram from bottom? तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक क्लास है जिसमें 45 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें राम का रैंक ऊपर से 15th है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि राम का रैंक नीचे से कितना है। तो देखिए यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है और किसी पर्टिकुलर, जैसे यहाँ राम को यूज किया है तो राम का पोजीशन ऊपर से दिया है और आपको नीचे से बताना है उसका पोजीशन। तो मैंने आपको बताया था ना कि किसी भी साइड से आपको पोजीशन दिया जा सकता है और फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ में कह रहा है कि एक क्लास पे टोटल 45 स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें राम का पोजीशन ऊपर से 15th है। मीन्स यहाँ से राम का पोजीशन 15th है। तो अब हमें पूछ रहा है कि नीचे से राम का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा ट्रिक यूज करना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से जो राम का पोजीशन दिया है उसको आपको माइनस करना है और साथ ही +1 ऐड करना है। ओके, रैंक फ्रॉम बॉटम जो हमें निकालना है। तो दोस्तों क्या करना है, आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा ट्रिक याद रखना है और बस उसी पे आपको क्वेश्चन को अपने बैठा देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, फिर राम का पोजीशन लिखेंगे। जैसे ऊपर से लिखा है, ऊपर से पोजीशन दिया है 15, तो हम माइनस कर लेंगे 15 और प्लस करेंगे 1। दोस्तों प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि ये जो 15 मैंने यहाँ माइनस किया है तो इसमें राम भी इंक्लूडेड है। मीन्स राम को मिलाकर राम का पोजीशन यहाँ 15 है ना, मीन्स राम का पोजीशन तो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने माइनस कर दिया है। ठीक है ना, तो फिर मैं ऐड करूँगी राम के पोजीशन को। ना इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 31। तो देखा दोस्तों कितना सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस इस ट्रिक पे आपको अपने क्वेश्चन को बैठा देना है। अच्छा मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कहता है कि पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम बॉटम एज 15 या फिर 16, तो क्या करते? सिंपल था फ्रेंड्स, उसके लिए भी आपको सेम ही चीज करना है। 45 में आपको मान लीजिए अगर 16 पोजीशन दिया था तो आप 16 माइनस करते +1 करते। ये जो 1 है वो राम के पोजीशन को यहाँ ऐड किया गया है, इसलिए 1 यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि राम के पोजीशन को पहले माइनस कर दिया गया है, इस वजह से हम 1 ऐड करेंगे उसके पोजीशन को फिर से लाने के लिए। तो इस तरह से सॉल्व किया जाता है पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन को। बेसिकली इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और हर तरह के क्वेश्चन मैं आपको डेफिनेटली करवाऊंगी, उसके लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहे। क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है, तो मैं क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। दोनों टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी